आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मीडिएवल पीरियड में रोमांस का क्या अर्थ होता था, क्या डेफिनेशन होती थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इनकी सेटिंग कैसी होती थी। इन जनरल मीडिएवल रोमांसेस बिगिन विद दी वर्ड्स। जनरल में मीडिएवल रोमांसेस से वो कुछ इस प्रकार के वर्ड्स से स्टार्टिंग होती थी उनकी, जैसे वंस अपॉन ए टाइम, कि एक बार, और लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग और प्रिंस, लंबे समय पहले एक राजा हुआ जहाँ कोई प्रिंस हुआ। इन ए फार ऑफ लैंड, दूर दराज की जगह पे। एंड ट्रेडिशन एंड विद दी वर्ड्स, और इनकी हैप्पी एंडिंग होती थी, ऐसा ट्रेडिशन में था उस समय। एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, उसके बाद वो हैप्पीली अपनी लाइफ जिए। और इस प्रकार एक मैजिकल आटमोसफेयर क्रिएट करने का प्रयास किया जाता था। What is a romance? रोमांस क्या है? A romance is a literary genre comprised of fictional works of chivalry and high adventure. रोमांस एक लिटरेरी जोनरा है जिसमें इंक्लूड होते हैं फिक्शनल वर्क्स, शिवलरी के मतलब ब्रेवरी के, और हाई एडवेंचर्स के जिसमें मतलब जोखिम भरे टास्क हों। जैसे रिलीजियस क्रूसेड, यह एक धार्मिक युद्ध के बारे में भी हो सकता है। अ कॉन्क्वेस्ट फॉर द नाइट्स लॉर्ड किंग, और एक मतलब किंग के लिए नाइट की कॉन्क्वेस्ट हो सकती है, उसके लिए कोई जीत हासिल कर ली, या उसके लिए किसी एडवेंचर में इंक्लूड हुआ नाइट, ऐसा कुछ। और द रेस्क्यू ऑफ कैप्टिव लेडी, और कोई बंदी बनाई गई लेडी है, उसे छुड़ाने के लिए उसका रेस्क्यू किया गया, ऐसा भी इसमें इंक्लूड होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरली ए स्टोरी ऑफ लव एज जनरली थॉट ऑफ, और ऐसा बिल्कुल मीडियल पीरियड में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इसे केवल लव स्टोरी से ही कनेक्ट किया जाता था। ऐसा हो भी सकता था पर मोस्टली ऐसा नहीं था। द कंटेम्प्रेरी मीनिंग ऑफ रोमांस एज ए टेल ऑफ लव केम ओनली इन द 9th सेंचुरी, और ये ऐसा मीनिंग है जो भी ये केवल लव स्टोरी होती है, इसका ये मतलब मीनिंग है जो ऐसी धारणा कि ये केवल एक लव स्टोरी है, इसका ये धारणा 19वीं सदी में आई है। जो इसका समकालीन मीनिंग है रोमांस का, इसे भी लव टेल से कनेक्ट किया गया, जो ऐसी धारणा 19वीं सदी में सामने आई। व्हाट इज़ मेंट बाय मीडिएवल? मध्यकालीन से क्या तात्पर्य है? मीडिएवल और मीडिएवल मीन्स ऑफ मिडिल एज, इसका अर्थ है कि जो मिडिल एजेस से बिलोंग करता है। इट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ मिडिल एजेस, यह एक विशेषण का काम करता है मिडिल एजेस के लिए। द रोमन एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स द AD 300 एंड इट्स क्रम्बलिंग गे राइट टू मिडिएवल एजेस। रोमन एम्पायर का जो पतन है वो 300 AD में होने लग गया था, और इसकी जो पतन ने मीडिएवल एजेस और मिडिल एज को जन्म दिया। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम AD 500 to 15 and is referred to as medieval because it was the time when the European nation began to form. और जो पीरियड है इस ये 500 से लेकर 1500 AD तक मतलब बना रहा। इट वॉज द टाइम वैन द यूरोपियन नेशन बिगेन टू होम, और यह ऐसा समय था जब यूरोपियन नेशन बनने स्टार्ट हुए थे। सिंस द बॉर्डर्स ऑफ प्रेजेंट डे यूरोपियन नेशन वर बीइंग सेट, क्योंकि उस समय जो प्रेजेंट डे यूरोपियन नेशंस है इनकी सीमाएं वो तय की जा रही थी। द मिडिल एज वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट वॉरफेयर, और जो मिडिल एज था एक पीरियड था जिसमें बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, वॉरफेयर हैपन हो रहे थे। ऑफिशियल द पीरियड बिटवीन 1066 AD जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई, और 1453 AD द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, इसे ही मीडिएवल पीरियड कहा जाता है। द coinage of the generic title medieval was made by the 19th century scholar, और जो मीडिएवल है इसकी कॉइनिंग जो की गई है, इस शब्द को जो कॉइन किया गया है वो 19वीं शताब्दी में स्कॉलर्स द्वारा कॉइन किया गया। द इनिशियल लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डिवाइडेड द पीपल इनटू फ्यूडल स्टेट। इनिशियल में जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की वो लेक थी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी, इससे पीपल का डिवीज़न हो गया इनटू फ्यूडल स्टेट, और फ्यूडल स्टेट्स में उनका डिवीज़न हो गया, मतलब शांतशाही जो स्टेट्स थे
बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट वॉरफेयर बिटवीन दी स्टेट, और इन स्टेट्स में आपस में कॉन्स्टेंट लगातार ही मतलब युद्ध चलते रहते थे। द कंसेप्ट ऑफ नाइट केम इनटू बीइंग, और इसी वजह से जो कंसेप्ट है, जो नाइट का कंसेप्ट है, इससे वो एग्जिस्टेंस में आया। ए नाइट इज ए सिंपली माउंटेड वॉरियर, और नाइट क्या है, वो एक माउंटेड वॉरियर है जो कि घोड़े पे राइड करता है। यंग मैन वर टोट टू वीर हैवी आर्मर्स, और जो युवा नौजवान जो व्यक्ति थे उन्हें मतलब हैवी आर्मर्स और शस्त्र पहनना सिखाया जाता था। राइड ए वॉर हॉर्स, और उन्हें सवारी करना सिखाया जाता था एक वॉर हॉर्स पे, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एंड फाइट एंड स्वॉर्ड एंड फाइट विद स्वॉर्ड्स एंड लैंस, और उसे उन्हें तलवार और बालों से लड़ना सिखाया जाता था, फाइट करना सिखाया जाता था। विद द राइज ऑफ नाइट केम द राइज ऑफ शिवलरी, और नाइट का जैसे ही एग्जिस्टेंस हुआ, राइज हुआ, उससे ही ये शिवलरी कनेक्ट होती है, उससे इसका राइज हो गया। द नाइटली कोड ऑफ बिहेवियर, और इसे ही शिवलरी को नाइटली कोड ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। ऑन अदर टर्म्स, द शिवलर्स नाइट वॉज सपोज टू बी लॉयल टू हिज फ्यूडल स्टेट। ऐसा माना जाता था कि जो ब्रेव नाइट्स हैं वो अपने फ्यूडल स्टेट से लॉयल हों, वफादार हों, वर्चुअस हों, फुल ऑफ क्वालिटीज़, ब्रेव तो हो ही हूँ, सेल्फलेस हों, निस्वार्थी हूँ, एंड प्रोटेक्टर ऑफ द वीक, और ऐसा लोगों जो कि वीक लोग हैं उनके प्रोटेक्टर हों, उनकी सहायता करने वाले हों बुरे वक्त में। ओरल लिटरेचर ऑफ द इंटायर मिडल एजेज इन यूरोप comprised ऑफ मिडल रोमांसेस, और जो ओरल लिटरेचर है, लिटरेचर बाय माउथ, ऐसी स्टोरी जो ट्रेडिशन में मुंह से सुनाई जाती थी और ऐसे ही पास होती रहती थी जनरेशन से फिर नेक्स्ट जनरेशन में, ऐसे उसे ओरल लिटरेचर कहा जाता था। द पब्लिकेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ डॉन किशोट बाय मिगुल डी सर्वेंटेज, और मिगुल डी सर्वेंटेज ने डॉन किशोट लिखा था। इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट वॉल्यूम 1605 में पब्लिश हुआ, और फिर 1615 में इसका सेकंड वॉल्यूम पब्लिश हुआ। ब्रॉड द एंड ऑफ मीडिएवल रोमांसेज, और इससे एंड हो गया मीडिएवल रोमांसेज का। क्या कारण था कि जो डॉन किशोट लिखा था ना, वो काफ़ी मतलब एक नाइट को ह्यूमरस वे में दिखाया गया है। डॉन किशोट कहीं भी जाता है, वहाँ नाइट बनने का प्रयास करता है, पर वहाँ पीटा जाता है कई बार। बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है ये, आप पढ़ना जरूर, मैंने तो पढ़ी हुई है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और बिकॉज सर्वेंट्स वेरी विटली सटराइज द absurdity एंड अनट्रूथ ऑफ द मीडियल कंसेप्ट ऑफ शिवली एंड वेलर, वो सटराइज करता है कि ये मतलब जो नाइट का कंसेप्ट है काफ़ी मतलब absurd है, और अनट्रूथ सा मतलब अपीयर करता है उन्हें। भी मीडियल कंसेप्ट है शिवलरी और वेलर का, तो उसे मतलब काफ़ी ह्यूमरस वे में, यानी कॉमिकल मैनर प्रेजेंट करता है अपने वर्क डॉन किशोट में। एक स्पेनिश वर्क है। एंड द कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट ऑफ मैजिक रियलिज्म वाज इनहेरेंट इन द मीडियल रोमांसेज, और जो मैजिक रियलिज्म का कंसेप्ट ये मीडियल रोमांसेज में भी था, और वहीं से ये कंसेप्ट इनहेरेंट हुआ आज मैजिकल रियलिज्म में भी। शिवली व्हाट इज़ दिस, अब ये कार्टून से दिखाया गया, इसमें कहा क्या गया कि क्या है शिवली, क्या है, व्हाट इज़ दिस। शिवलरी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्चूज, लाइक ऑनर, इसमें वर्चूज होते हैं, क्वालिटीज़ लाइक ऑनर, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, कर्टजी, जेंटलमैनली बिहेवियर, करेज, सेल्फलेस एक्ट। ऐसा बिहेवियर जो सेल्फलेस एक्ट हो, बिहेवियर, करेज, शोइंग योर सेल्फ एज ए जेंटलमैन, लॉयल, वफादारी, रिस्पेक्ट, ऑनर, सब कुछ शिवली में मोटिवेट होता है, ब्रेवरी में। ये है डेफिनेशन, a complete definition you can say of chivalry. Medieval romances are stories of adventure in which the chief parts are played by knights, famous kings, or distressed ladies, acting most often under the impulse of love, religious faith, or many may desire for adventure. क्या होता था मीडियल रोमांसेज में, स्टोरीज होती थी एडवेंचर्स की, इसमें से चीफ आर्स किसके द्वारा प्लेड किया जाता था, नाइट्स द्वारा या फिर फेमस किंग्स द्वारा,
distressed ladies who is full of grief and sorrows, acting most often under the impulse of love, and often she or his act under the impulse or impetus, you can say love, उसके लव का आवेग हो सकता था, रिलीजियस फेथ आ गया तब, और इन मैनी में डिजायर फॉर एडवेंचर, और जब उसमें डिजायर प्रोड्यूस हुई एडवेंचर करने की तब। द स्टोरीज वर फर्स्ट टोल्ड इन वर्स, पहले पहले तो ये स्टोरीज वर्स में टोल्ड की जाती थी, बट वैन लेटर प्रोज वर्जन वर मेड, लेकिन बाद में इसके प्रोज वर्जन भी आने लगा। देर वर ऑल्सो कॉल्ड रोमांसेस, और इसमें उसको रोमांस कहा जाने लगा। इन लेंथ दी वर्स रोमांसेस वेरी फ्रॉम ए फ्यू हंड्रेड लाइन्स टू टेंस ऑफ थाउजेंड, और जो उनकी लेंथ होती थी वर्स रोमांसेस की वो वेरी करती थी, उनमें वेरिएशन होता था। ये मतलब ए फ्यू हंड्रेड लाइन से लेके 10,000 लाइन्स तक हो सकती थी। ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ मीडिएवल रोमांस इज सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, जो पॉपुलर एग्जाम्पल है मीडिएवल रोमांस का वो है सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। गवेन पोइट और पोइट्स ऑल्सो नोन एज पर्ल पोइट्स, और जो गवेन पोइट है, जहाँ इसमें काफ़ी पोइट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, उन्हें पर्ल पोइट्स कहा जाता है। वर सपोज टू बी दी ऑथर ऑफ सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, और इन्हें ही ऐसा माना जाता है कि ये ऑथर है सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट की। रिसेंटली वन मिस्टर जॉन मैसी ऑफ कॉटन हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज द गवेन पोइट और द पर्ल पोइट, और हाल ही में मिस्टर जॉन मैसी को ऑफ कॉटन को ही आइडेंटिफाई किया गया है द गवेन पोइट और द पर्ल पोइट, इसे आइडेंटिफाई किया गया है पर्ल पोइट के रूम में। सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट कंटेन्स 2530 लाइन्स, और इसमें 2530 लाइन्स इंक्लूड हैं सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट में, एंड 101 स्टैंजाज और 101 स्टैंजाज हैं। इट वॉज रिटन इन एलिटेटिव रिवाइवल स्टाइल, और यह एलिटेटिव रिवाइवल स्टाइल में लिखी गई है, एंड इसका स्टैंजा है उसके 2 टाइप हैं, बोब एंड व्हील स्टैंजा, और ऐसा स्टैंजा टिपिकली पॉपुलर इन दी 14th सेंचुरी। ऐसे स्टैंजाज 14th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर ज़्यादा थे। और आज की वीडियो में इतना ही, 12 मिनट की वीडियो हो गई है, और अगला कुछ जो रह गए हैं रिमेनिंग्स मैं बाद में सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।